हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग के टिप्स और किस तरीके से करते हैं स्केचिंग। सबसे पहले आप पेंसिल जो भी आपके पास है, आप उसका रियाज़ कीजिए। लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट, सर्कल्स, ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई है। जैसे ये सर्कल्स, आपकी जो पेंसिल है वो लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट। आपका हैंड चारों तरफ जब घूमता है तो पेंसिल की जो गति है चलने की, वो भी स्पीड पकड़ लेती है। कोई भी शेप बनती जा रही है, लेकिन आपका जो हैंड है वो किसी तरीके से मूव कर रहा है। यानी कि स्केचिंग में होने वाली लाइंस जो भी हम ड्रॉ करते हैं, उससे पहले ये एक प्रैक्टिस है। जैसे कोई भी पेज, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी फालतू शीट रखें, उसके पास ऊपर उसके ये पेंसिल चलाओ ऐसे, लाइट एंड डार्क। ये देखो, कोई भी तरीके से पेंसिल चलाओ तो उससे क्या होता है, आपकी पेंसिल चलाने की जो प्रैक्टिस है वो हो जाती है। स्केच करने से पहले जब भी आप सुबह उठते हैं या फिर कभी भी करते हैं, तो ये वाली प्रैक्टिस आप रखें। उसके बाद कोई भी इसमें शेप बन जाती है, उसमें आप जिगजैग किसी भी तरीके से या फिर शेडिंग के जो मैंने टिप्स बताए हैं उसको फॉलो करके आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी देखो शेप बन गई है ना, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। उसको अलग अलग तरीके से आप शेड करके देखो, और आपके जो शेडिंग का तरीका है, पेंसिल के ऊपर कंट्रोल है, वो यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरीके से कोई भी स्केच करने से पहले ये वाली प्रैक्टिस आप रखो, उससे एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको आइज़। जो भी पोर्ट्रेट करते हैं बच्चे, तो उनमें मेन चीज़ क्या चीज़ आ जाती है कि हमें फीचर्स नहीं बने या फिर एक्सप्रेशन नहीं बने या फिर कैरेक्टर नहीं आया, तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, बातें करेंगे इसके बारे में। और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आईज़ बनानी। जैसे कोई भी शेप है, तो हल्की सी जैसे आईज़ वाली शेप है, तो आप सबको पता है कि आईज़ कैसे होती है। लेकिन थोड़े जो स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे जाके हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके की ड्राइंग बनेगी, कैसे बनेगी। ये सारे सवाल यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। जैसे आइज़ की शेप ले ली हमने, ठीक है। ये वाली शेप होती है जैसे कोई मछली हो, राइट। तो इस तरीके की कोई शेप ले लेते हैं। इसके जो अंदर वाला पार्ट है, मेन चीज़ उसको समझने की जो स्टडी है, क्योंकि ये वाली शेप सबको पता चल जाती है कि ऐसे आइज़ बनानी है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम उसकी हाईलाइट देखते हैं या फिर डार्कनेस देखते हैं, तो वो क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। सर्कल ले लो, ठीक है। सर्कल के अंदर जो जे मान लो एक आई बॉल का प्रॉपर जो वाइट वाला एरिया भी है, जितना हमारा अंदर वाला हिस्सा होता है वो ले लिया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये हमें डार्कनेस, जो जो लेंस होता है, ठीक है, उसका पॉइंट दिखता है। उसके अंदर एक और डार्कनेस होती है, तो वो हाई डार्क होती है। उसके बाद आप हाईलाइट को ऐसे सोर्स की तरह छोड़ दो। ये बाकी एरिया जो है, इसको ऐसे कवर करना होता है, ठीक है। ऊपर से हल्का सा डार्क कर सकते हैं जहाँ पे उसकी शेडो आ रही है, अपने पल्क की शेडो आ रही है, ठीक है। ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये पूरा गोल होता है। तो ये हमारे पास एक हाईलाइट वाला एरिया हो गया और हाई डार्क वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो इसको, ये चीज़ किस तरीके से घेरती है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली चीज़ें अब यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा वो आइज़ के अंदर जो वेन्स होती हैं, रेडनेस होती है, और बहुत सारी डिटेलिंग करते हैं। कई यूट्यूबर बहुत अच्छी आइज़ बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं। तो पोर्ट्रेट में, स्केचिंग में इतनी आप डिटेलिंग कहाँ करते हो। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बनेगी, क्या चीज़ एंगल आएगा, तो पोर्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। हम उसमें बारीकियाँ बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बेसिक जो पॉइंट है, बेसिक ड्राइंग है, अगर वो गलत हो जाती है, तो हमें डिटेलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता वहाँ पे। तो ये देखो, अभी ये चीज़ इसको किस तरीके से घेर रही है। अभी आइज़ का पता चला, ठीक है। इसी तरीके से
सारी आइज़ बन जाती है। यानी कि ये हमारे पास एक बेस हो गया, ये सर्कल हो गया और ये उसके ऊपर की लाइन्स जो हमने फिट की हैं। तो अनदर प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही सर्कल रखो, एंगल के हिसाब से आप इस आई बॉल को, जो अंदर वाला डार्क पॉइंट है, उसको आप इधर उधर हिला के देखो। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने हल्की सी टेढ़ी कर दी, यानी कि इसका एंगल चेंज कर दिया है। तो ये बाकी की वही चीज़ है। अब क्या है, पोर्ट्रेट अगर साइड वाला है या थोड़ा सा टिल्ट है तो उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, वहाँ पे फीचर्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आईज़ को फ्रंट बना देते हैं, जबकि हमारा फेस जो होता है वो हल्का सा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो हमें आईज़ की प्रैक्टिस नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से मूव करती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है वो इस तरीके से मूव करेंगी, यानी कि जो दिख रही है लाइन फ्रंट वाली, अब वहाँ पे हल्की सी टिल्ट हो जाएगी। ये जो राउंड सर्कल है वाइट वाला, इसके ऊपर ऊपर चल रही है पल्क जो है। ठीक है, यहाँ आके आगे को चली जाती होती है। तो ये चीज़ जो गुलाई है, इसको हमने इस तरीके से लेना है जब हल्का सा टेढ़ा है। तो देखो, आईज़ को पूरा खोल के मैं दिखा रहा हूँ कि पूरी आईज़ कैसे खुलती है। छोटी आईज़ बनाएंगे तो समझ कम आएंगी चीज़ें। तो ये वाला जो पॉइंट है, अब ये देखो, ये पल्क किस तरीके से मुड़ रही है, ऐसे मूव करके जाती है। तो पल्क की जो मोटाई है यहाँ पे ये दिखेगी। ठीक है, ये मैं डार्क कर देता हूँ, विजिबल हो गया। अब ऊपर वाली पलक का जो एरिया है, जो हमने वहाँ पे निशान लगाया हुआ है, तो वो इस तरीके से मूव करेगा। मैं शेडिंग करके विजिबल करता हूँ। ठीक है, आप देखो, क्लियर हो गया। ये वाली पलक इस तरीके से मूव कर जाती है, नीचे वाला एरिया। तो ये चीज़ें समझनी है आपको। किसी भी पोर्ट्रेट को स्टडी करने से पहले फीचर्स की स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कोई अनदर कोशिश करते हैं। एक बार इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आईज़ को यहाँ पे ये आईलैशेस लगते हैं। ठीक है, बाहर वाले एरिया पे ये लगाने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते स्केचिंग में, लेकिन मैं फिर भी आपको स्टडी के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसे काम करती हैं ये चीज़ें, मूव करती हैं। एक अनदर प्रैक्टिस बिल्कुल साइड वाला बना के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि पोर्ट्रेट 2-3 एंगल तो आम से हो जाते हैं, क्योंकि फ्रंट हो गया, साइड हो गया, या फिर थोड़ा सा टिल्ट हम बनाते हैं। तो ये चीज़ की स्टडी करेंगे। उसके लिए फिर से वही सर्कल, जो आई बॉल है आपका डार्क वाला, ये आप बिल्कुल साइड पे बनाएंगे तो साइड पे कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जो आपकी पल्क है, यानी कि ये वाली झिल्ली बोलते हैं जिसको, है ना, आइस में सेंस की भाषा से, और इसको थोड़ा इस तरीके से रखेंगे। पूरा गोल नहीं बनेगा। देखो, कोई भी चीज़ है, बॉल ले लो कोई भी, उसके ऊपर निशानी लगा लो, जब आप उसको घुमा के देखोगे तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से दिखेगी, लंबाई में दिखेगी, हल्की सी आई बॉल। ठीक है, तो बाकी चीज़ें वही है। ये पल्क है थोड़ी सी, इसकी मैं स्टडी करा देता हूँ। ये देखो, ये घूम के आती है। अगर हम मेन स्टडी देखें इसकी, थोड़ी सी गहराई से देखें, तो ये चीज़ पल्क ऊपर चढ़ी होती है आइस की। ठीक है, तो ये वाला एरिया इस तरीके से बनेगा। हल्का सा यहाँ पे डार्कनेस देके मैं विजिबल कर देता हूँ। ये देखो, आई बॉल उसके अंदर आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ तक खुली हुई है, आई बॉल भी पूरा दिख रहा है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसकी शैडो, इसकी गहराइयाँ जो मेन होती हैं वो डिटेलिंग में आ जाती हैं, लेकिन बेसिक जो ड्राइंग, जो शेप है, वो यही है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप जितनी मर्जी गहराई कर लो, मतलब गहराई का मतलब कि कोई भी कलरिंग कर लो अच्छी सी, इसमें पेंसिल से या फिर किसी कलर से, किसी भी तरीके से आप बनाओगे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमने अभी बेस कर रहे हैं। राइट, तो इस चीज़ की स्टडी करो। अभी मैं आपको एक और
आईज़ बना के दिखाता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्रंट है या फिर एक्चुअल में जो चीज़ हम देखते हैं, जिसको हम ट्राई करते हैं हर एक पोर्ट्रेट में, और वो क्या है, ये तो एंगल्स आ गए सारे। तो मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़, वही जो सर्कल हमने लिया है, उसके बाद ये वाली शेप जो हमने फर्स्ट ली है, यही शेप हो गई, ठीक है। तो नीचे वाली चीज़, ये वाला एरिया, और उसके बाद ये पलक की जो मोटाई है वो हम डिसाइड कर लेते हैं कितनी है पोर्ट्रेट के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें जब आप काफ़ी स्टडी कर लेते हो, काफ़ी सारे स्केचेस कर लेते हो, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टार्टिंग है, बेस है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अभी आईब्रो, ठीक है, ये वाली शेप हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसको स्टडी कैसे करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, जो आर्ट लाइन में हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ कैसे बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन्स होगी, ये बिल्कुल मेन लाइन है जो बेसिक है, जो हम ऑलरेडी करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हैं मेन, जो हमें ड्राइंग में बनानी होती है या फिर एक स्केच की परफेक्शन दिखाने के लिए हम करते हैं, वो चीज़ क्या है, यहाँ पे उस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो एक बेसिक लाइन होगी आपके पास, ठीक है। ये जो पलक वाली लाइन है, इसको हल्का सा डार्क करो, आगे से हल्की सी लाइट होती है इस साइड से, और इस साइड से हल्का सा डार्कनेस देते हैं, ठीक है। उसके बाद वही जो आईबॉल हमने बनाई है लाइट वाली, ये चीज़ होगी, और यहाँ पे इस आधे सर्कल को हम उसके पल के अंदर रख देते हैं। जब भी हमारा ये आईबॉल पूरा दिखता है, तो थोड़ा सा रुद्र रूप यानी कि गुस्से वाला होता है, तो यहाँ पे जब हमारा आईबॉल पलक के अंदर चला जाता है आधा, तो वो एक थोड़ी सी शांत आइज बन जाती है। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें कई बार होता है कि पोर्ट्रेट हम शांत बना रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये गुस्से वाला बन गया या फिर ऐसे घूर रहा है, इस तरीके से बनता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो ये जो पलक है, इसकी जो शेडो है वो आई बॉल के ऊपर आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करना, इसकी शेडो आई बॉल के ऊपर ऐसे आप ब्लर करके बना सकते हैं, और कोशिश करो कि स्ट्रोक्स में हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्मूथली बता रहा हूँ, थोड़ा मर्ज करके बता रहा हूँ, ताकि आपको इजी रहे चीज़ें समझने में। क्योंकि अगर मैं क्रॉस हैचिंग या फिर उसकी सी स्टाइल में करूँगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, इसलिए मैं स्मूथली कर रहा हूँ। और नीचे वाला पार्ट जो है इसका, ये देखो हल्का सा डार्क करना है इस साइड, और आई बॉल के ऊपर जो शेडो है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि उसको डार्क करना है। और ये जो नीचे वाली चीज़ है, इसको शेडो में ऐसे आप शेड दे सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। और लाइट के हिसाब से, जैसे आपके पोर्ट्रेट में लाइट आ रही है, उस तरीके से आप इस चीज़ को, जो ऊपर वाली पलक है, इसको आप बना सकते हैं, शैडो दे सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी पोर्ट्रेट में आप जब कोई भी पोर्ट्रेट करते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ इस तरीके से डार्क ही आती है, क्योंकि ये डेप्थ वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे आप शैडो दे सकते हैं, शेड दे सकते हैं। और आईब्रो का जो स्टाइल है वो पोर्ट्रेट के हिसाब से कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, और उसको आप मैनेज कर सकते हैं किसी भी पोर्ट्रेट को देख के। और ये मैंने अपने आप से ऐसे ट्राई किया। ऐसे आइज़ की आप जैसे मर्जी, कितनी मर्जी डिटेलिंग कर सकते हो, इसको डार्कनेस दे के, हाईलाइट्स उभार के, या फिर इसकी आईलैशेस बना के। लेकिन एक पोर्ट्रेट के लिए जो आइज़ परफेक्ट बैठती है वो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये एक ड्राइंग हमारे पास हो गई है मेन, जो एक परफेक्ट आइज़ जिसको हम बोल देते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम
कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसकी जो डिटेलिंग है वो है, उसके ऊपर आप कितनी शेडिंग, कितने टोन से काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको स्टडी के लिए बताना चाहूँगा, जो मेन चीज़ है आईज़ में रखते हैं हम, जैसे इन चीज़ों में हमने देखा है, जैसे ये आई बॉल है, ठीक है, तो ये होगा आई बॉल। आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये चीज़ इक्वल रख देते हैं, यानी कि पूरी इसको डार्क कर देते हैं। तो मेन चीज़ उसके अंदर शाइनिंग लाने के लिए, उसकी हाईलाइट दिखाने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ। जैसे ये 3 पॉइंट बना लिए हमने, ठीक है, तो ये है बिल्कुल डार्क वाला पॉइंट और ये हाईलाइट वाला पॉइंट है। तो बाकी जो इसका आई बॉल है वो हम मिडिल टोन में रखते हैं, ठीक है, वाइट से हल्का सा डार्क और डार्क से हल्का सा लाइट, यानी कि आपको वो हाई डार्क वाला पॉइंट भी आपको दिखाना है, विजिबल करना है। तो ये जो लाइन है, मैं हल्की सी आपको प्रैक्टिस बता देता हूँ। ये जो लाइन है इसको इस तरीके से फिल करना है कि शैडो इसके आई बॉल के ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो जितना आप इसको डार्क करते जाओगे, शैडो को डार्क करोगे, आई बॉल को आप मैनेज रखोगे, तो हाईलाइट जो है, बिल्कुल वाइट पॉइंट जो है वो उभर के बाहर आता है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, तो हाईलाइट उससे भी ज़्यादा आपको उभर के दिखता है, यानी कि वो हाईलाइट ज़्यादा बनती है, दिखती है। तो ऐसे शाइनिंग देने के लिए आप जब ब्लैक आईज बनाते हो बिल्कुल, तो ये हाईलाइट को आप ब्लर नहीं करना, अगर आपकी शाइनिंग वहाँ पे एग्जैक्ट है इतनी, ठीक है, नहीं तो ये टोन्ड है, ये आई बॉल की ऐसे शेड हो जाती है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस है जो हम बनाते हैं ना, कोई भी आईज़, तो उसके अंदर ये 2-3 चीज़ें परफेक्टली बनाओ, ताकि आपकी जो आईज़ है वहाँ पे जो प्रभावशाली बने, अट्रैक्टिव बने, आईज़ में ये पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। डार्कनेस, लाइट, हाईलाइट, जो बहुत लाइट आईज़ भी हैं उसको भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी आईज़ का हो गया प्रॉपर। और अभी हम करेंगे नोज़ के बारे में बात। नोज़ की स्टडी क्या है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जो 2-3 टाइप से मैं बताऊँगा आपको, उसके बाद आपको अपने आप चीज़ समझ आ जाएगी। बिल्कुल कोई भी शेप ले लो, जैसे मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, एक स्लैब की तरह काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे कोई आर्टिस्ट आपको बताता है तो उसके बताने का तरीका क्या है, या फिर हम यूट्यूबर्स बहुत देखते हैं वहाँ पे काम करने वाले, तो वो क्या चीज़ सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, तो कुछ कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपकी खुद की भी वो स्टडी है, आप खुद भी इस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है मेरे बताने का तरीका कोई और हो और आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आप कोशिश करो इस तरीके से काम करने की, क्योंकि मैं इजी प्रैक्टिस ही बताता हूँ जितना भी हो सकता है। और जैसे ये एक स्लैब है, ठीक है, आप इसको हल्का सा 3D इमेजिन करो। इसकी शैडो एक तरफ जा रही है और एक हाईलाइट वाला एरिया जो ऊपर वाली साइड है, ठीक है। ये आपको एक हल्का सा साइड चीज़ दिखती है। हम इस तरीके से देख रहे हैं, हाईलाइट हमारी लेफ़्ट साइड से है और ये राइट साइड इसकी शैडो जा रही है, ठीक है। तो ये एक शेप बन गई हमारे पास 3D। इसको हमने नोज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो ये प्रैक्टिस मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी होगी, क्योंकि इसी चीज़ को हम आगे कैसे लेके जाना है मैं आपको बताता हूँ। शैडो भी सेम रखते हैं, इसका जो पोज है वो भी सेम रखते हैं और ड्राइंग भी सेम रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो शेप है नोज़ की, मैंने एक पिछली वीडियोस में बताई भी हैं, ये चीज़ों के बारे में हमने प्रॉपर स्टडी की है। लेकिन जो चीज़ हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ हर एक पोर्ट्रेट में आती है, तो क्यों ना हम एक एक चीज़ की उसकी स्टडी करते रहें साथ में साथ। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि बहुत सारी शेप्स की स्टडी हो जाती हैं। हम एक चीज़ को बना के छोड़ देते हैं कि हाँ हमने तो वो स्टडी कर ली, हम दोबारा उसको बनाते नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिस जो है डेली की आपकी, या फिर बार बार उस चीज़ को साथ लेके चलना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी चीज़ को देखो वहाँ पे शैडो और
यहाँ इसकी नोज़ की शैडो जो नीचे वाला पार्ट है उसको 3D बनाने के लिए, तो यही एक मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। उसके बाद इसकी हाईलाइट हमें पता है कि किस साइड जा रही है, तो डार्कनेस हमें पता करना है। ये एक पॉइंट ले लिया हमने, ये चीज़ जो स्लैब की हाइट थी वैसे ही इस नोज़ की हमने हाइट ले ली, ठीक है। जो स्लैब की शैडो है वो ही शैडो हमने साइड पे ली है, तो इस तरीके से कोशिश करो। वही चीज़ सेम है जो ज्योमेट्रिकल शेप में है, उसी को हम एक उसको राउंड दे के या मतलब उसके कर्व बना के उसको कोशिश कर रहे हैं बनाने की। और ये जो शैडो है ये आपकी लाइट डिसाइड करती है कि किस साइड से लाइट है। अगर लाइट आपकी इस साइड से है तो शैडो दूसरी तरफ जाती है, और कितनी डार्क जाएगी ये आपकी लाइट बताती है। जितना आप किसी चीज़ के ऊपर शार्प लाइट डालते हो तो उतनी ही शार्प उसकी शैडो बनती है। आपको ड्राइंग को सेट करने के लिए हल्का सा देखना है कि नोज़ की शेप कैसी है, ठीक है। उसको 3D हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर उसकी ड्राइंग है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये ड्राइंग कैसे आती है, जहाँ पे ये हाइलाइट्स होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम स्किन का टेक्सचर जो भी है, लाइट है, डार्क है, या फिर एक्स्ट्रा डार्क है, या फिर एक्स्ट्रा लाइट है, तो उसके हिसाब से हम हाईलाइट देनी होती है। जहाँ पे मेरा मानना है कि स्किन का टेक्सचर हमेशा शायद यही कम्प्लेक्स रहता है, तो उसको हम लाइट में, हाइट डार्क में कन्वर्ट करते हैं जितना हमें डार्क लगता है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल पास से डार्क और दूर से लाइट, तो सारी चीज़ें मिलके एक कंपोजिशन बन जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि इस चीज़ को हम यहाँ से डार्क करते हैं, और एक नॉर्मल जो नोज़ की स्टडी है, जो नॉर्मल कोई भी हम नोज़ बनाते हैं तो उसकी शेप ऐसे ही बन जाती है। तो ऐसे ही एक और शेप बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं इस तरीके से। जैसे ये बिल्कुल साइड वाला हो गया, इसको हल्का सा हम टिल्ट कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल साइड नहीं बनाते। इस चीज़ को यहाँ पे जो इसकी शेप बनती है इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब कोशिश करो कि कहीं से देख के करते हो, वो भी अच्छी बात है। अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो हम जैसे नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, कोई भी एंगल लेके, कहीं से भी एंगल लेके, तो वो भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी जो स्टडी है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले देख के, ठीक है, उसके बाद आप उस बुक को बंद कर देते हैं और जैसे अपने आप से पढ़ के देखते हैं, अपने आप को रिवाइज़ करते हैं कि हमें याद हो गया या नहीं हो गया। तो ये भी एक रियाज़ है, ये भी एक प्रैक्टिस है जो आप एक बार देख के करो, अच्छे से देख के उसकी कॉपी करो। उसके बाद अपने आप करके देखो कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप कितना सही बना रहे हो, आपकी हाइलाइट सही जा रही है या डार्क सही जा रही है, कितना आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ें ऐसे रियाज़ होती हैं, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको किसी रेफरेंस से ही करना है, और कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने पड़ी हो आप वो ही बना सकते हैं, ठीक है। आप उसको अपनी इमेजिनेशन में उतारो, अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ कि कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े कुछ बनाने के लिए, या फिर कोई पेंटिंग, ड्राइंग्स कुछ बनाते हैं उसके लिए, तो रेफरेंस की ज़रूरत ना पड़े। अगर पड़े तो बहुत कम पड़े, यानी कि कोशिश करो कि खुद से कोई भी चीज़ है वो बना सकें आप अपने आप से, और ये एक प्रैक्टिस होती है। ऐसे ही अब शेप हमारे पास आ चुकी है, और यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बना के दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। जैसे पहले हमने स्लैब टाइप एक नोज़ का मॉडल ले लिया और इसको ही आप
बना रहे हैं दोबारा से फिर से, और एंगल दूसरी साइड वाला है। कहीं ना कहीं आपके पोर्ट्रेट जो होते हैं फ्रंट होते हैं, साइड होते हैं, या फिर थोड़े से टिल्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े से टेढ़े होते हैं। साइड प्रोफाइल से थोड़ा सा एक एंगल जैसे 75 एंगल का हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आके हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका दूसरा साइड भी हल्का सा दिख रहा होता है और एक साइड आपको प्रॉपर दिख रही होती है। जैसे अभी मैं नोज़ बना रहा हूँ तो एक साइड काफ़ी दिख रही है, जैसे आपको नोज़ लग रहा है, तो दूसरी साइड वाली बिल्कुल हल्की सी दिख रही है। तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी जो हाईलाइट है वो डिफरेंट तरीके से डाल के दिखेंगे। और जैसे ये चीज़ है इसकी, ठीक है, नीचे से हाई है यानी कि ऊपर उठी हुई है, तो इसी चीज़ को पहले डिसाइड करना है हमने, क्योंकि नोज़ है तो फेस का जो सरफेस है, ठीक है, ये हमारे फेस से बाहर को है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो हमने कहाँ पे डिसाइड करनी है, कैसे डिसाइड करनी है, ये चीज़ यही लाइट जो है, जो हाईलाइट है या फिर डार्क है, यही चीज़ हमें दिखाएगी कि किस तरीके से बनानी है। शेप को ध्यान में देखो, ये जो स्लैब बनाई है हमने, तो एंगल वही है, और जो भी चीज़ मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये मेन चीज़ हाईलाइट देखो ऊपर दिख रही है आपको, इसको गुलाई देनी है, ठीक है। गुलाई का मतलब कि एक हाईलाइट हमें अलग से बनानी है और उसका जो स्किन का टेक्सचर है वो एक तरीके से अलग से दिखाना है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा। और अभी देखो धीरे धीरे जो नोज़ का इफ़ेक्ट है वो एक शैडो में आ गया। उसके बाद ये वाली चीज़ें साइड वाला, इसके बाद हमें एक शेप मिल जाती है प्रॉपर नोज़ की। उसके बाद हमें शेडिंग करनी है, ठीक है। तो मैं साथ के साथ आपको बताता हूँ, जैसे ये लाइंस होगी आपकी, एक नोज़ की जो ड्राइंग है वो हमारे पास आ गई है। उसके बाद इसकी शैडो है। शैडो आप कितना तरीके से कर रहे हैं, किसी की कॉपी कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को देखना है कि वहाँ पे क्या परफेक्शन है, उसकी हाइलाइट्स हाई डार्क्स क्या चीज़ें हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो मेरे पास कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं रखी मैंने, और पहले इन चीज़ों को मैंने देखा है अच्छे से कि किस तरीके से है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ही है स्टडी, पहले आप देखो और उसके बाद अपने आप से करके देखो, यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है हमेशा। जैसे अभी शैडो की बात आती है तो यहाँ पे ये जो नोज़ का एरिया है तो इसकी शैडो जो है अपोजिट हमने रखी है, पहले वाले नोज़ से इसका अपोजिट लिया है, ठीक है। तो इसकी हाईलाइट यहाँ पे डिसाइड हो जाती है, जैसे हाईलाइट होगी तो उसके बाद हाईलाइट डिसाइड करती है हमारी शैडो। तो शैडो अभी आप देख सकते हैं, शैडो के बिना ये चीज़ जो है हल्की सी टू डिमेंशनल यानी कि 2D लग रही है, राइट। तो इसमें क्या चीज़ की कमी लग रही है अभी, जैसे यहाँ पे शैडो, ठीक है, जैसे ही हम इस नोज़ में शैडो डालते हैं उस चीज़ की शैडो रखेंगे तो वो चीज़ हाई लगेगी। अभी जैसे स्लैब के हल्की सी शेड की है तो वो चीज़ 3D बन गई। इस चीज़ को हम शैडो में रखते हैं ये चीज़। तो ये नोज़ जो है वो एक जगह डिसाइड कर लेता है अपनी कि यहाँ पे इसको इतनी शैडो में इसकी हाइट डिसाइड हो गई है, ठीक है। अभी इसकी जो ड्राइंग है वो क्लियर कर ली है, और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लग रही है, जिस किसी की भी मतलब जो डिटेलिंग है, इसकी टेक्सचर है स्किन का, या फिर आप और ज़्यादा इसमें ब्यूटी या फिर डिटेलिंग या फिर इसमें जो टेक्सचर्स है वो देना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। और ये एक प्रॉपर ड्राइंग है नोज़ की, एक साइड पोज का जो हल्का सा टिल्ट है, तो इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अनदर पोज, जैसे हमारे पास दो फेस हो गए हैं, अगर हम एक और फेस की बात करें, जैसे हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है, फ्रंट होता है, हल्का सा साइड हो गया, अभी बिल्कुल साइड वाला क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसे मैं एक साइड ही बताऊंगा आपको। ये चीज़ होगी आपके पास, जो स्कल है उसमें जो हड्डी होती है, उसके बाद ये नोज़ जो है बाहर को होता है, यानी कि जो फेस का सरफेस है ना वो बाहर को होता है, जैसे उभरा हुआ होता है।
तो इस चीज़ को आप बना के बिल्कुल तीखा तो नहीं कर सकते, आप इस चीज़ की शेप बनानी है, हल्का सा गोलाई देनी है इसको, और यहाँ पे लिप्स वाला एरिया आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको और स्टडी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेके आप मतलब कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो हर एक चीज़ के अंदर एक कंपोजिशन होती है। जो कोई भी चीज़ है, कुछ भी ड्राइंग है, उसके अंदर कंपोजिशन ज़रूर होती है। अगर आप सोचते हो कि हाँ पोर्ट्रेट में कहाँ पे कंपोजिशन है, कंपोजिशन तो लैंडस्केप में होती है या फिर वहाँ होती है, तो ऐसा नहीं होता। कंपोजिशन हर एक बेस में, हर एक पोर्ट्रेट के अंदर, हर एक चीज़ में होती है, ठीक है। ये इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा मैं कि क्यों होती है, कैसे होती है, हम कंपोजिशन में बात करेंगे। और जो यहाँ पे हर एक चीज़ को जोड़ के रखती चीज़ें, जैसे नोज़ है तो उसके बाद लिप्स इमेजिन करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद चिन होगी, ये शैडो होगी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मिला के एक चीज़ बनती है पोर्ट्रेट। तो इस चीज़ की ज़रूरी है स्टडी करना। नोज़ को जैसे हमने ऊपर से हाईलाइट दी है, हल्का सा साइड से दे देते हैं, तो उसी तरीके से इसकी हाईलाइट भी डिसाइड हो जाती है। आपकी शैडो जो है वो किस साइड जा रही है, आपको 3D दिखाने के लिए शैडो की ज़रूरत है, ठीक है। स्मूथली हम इसमें शेडिंग दे रहे हैं, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ अपने आप से। ये चीज़ आपको पता चला ही कि साइड पे ये बनना है, और इसके बाद ये शैडो है यहाँ पे, इस चीज़ की शैडो साइड पे दे देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से नहीं, ये चीज़ बन गई। उसके बाद जो अपर लिप है, और इसको हम डार्क दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हाईलाइट ऊपर से है, यानी कि लाइट आपकी ऊपर से आ रही है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ हल्की सी डार्क होगी। वैसे भी हम कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं, किसी भी पेंटिंग में बनाते हैं, तो ऊपर वाला जो लिप्स है हम शैडो में दिखाते हैं, जो डार्क होता है हल्का सा, ठीक है। जो आपका लोअर लिप होता है वो हाईलाइट में होता है, हल्का सा लाइट में होता है। यानी कि इन चीज़ों को हम किसी भी पोर्ट्रेट के अंदर देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, तो ये चीज़ कॉमन सी लगती है हमें। और लाइट चाहे किधर से भी आए, लेकिन हाईलाइट जो है ऊपर वाले लिप्स में नहीं होती, नीचे वाले लिप्स पे होती है। ये अपने इमेजिन करो या फिर अपने माइंड में सेट कर लो, ये चीज़ बहुत कॉमन मिलती है हमें। और इसी तरीके से आपको शेडिंग करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया था नोज़ की प्रैक्टिस जो हमने अभी की, और इस तरीके से एंगल्स ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा लिप्स के बारे में, जो कि कॉमन सी चीज़ है। वैसे आपने बहुत बार आपने ट्राई किया होगा, बहुत बार स्टडी की होगी, बहुत बार इसको बना बना के देखा होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट न्यू भी होते हैं, और कईयों की कन्फ्यूज़न भी है कि हमने पोर्ट्रेट बनाने थे, लेकिन पोर्ट्रेट हमने शुरू किए थे, हमसे बनता नहीं। तो पोर्ट्रेट बनाने में मुश्किल क्या चीज़ होती है? आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर, इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, आपकी ड्राइंग सही होनी चाहिए, ठीक है। आपको चेहरे का जो बेस है वो पता होना चाहिए कि चेहरा बनता क्या है, चेहरे की आउटलाइन क्या है, उसकी जो फीचर्स हैं वो किस तरीके से कहाँ पे फिट होते हैं, ठीक है। वो चीज़ जब बन जाती है, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, और हाईलाइट डार्क क्या है, वो गुस्से में है, प्यार के मूड में है, जो आईज़ हैं वो डरावनी है या कुछ और कह रही हैं। तो इन चीज़ों की स्टडी बाद में आती है, सबसे पहले हमें शेप की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही ये शेप बनाई है तो आपको पता है किस तरीके से बनाती। ये अभी जो लाइंस है इसको समझना पहले, उसके साथ साथ मैं शेडिंग भी करके बताऊँगा आपको। ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे एम होता है, इस तरीके से आपको लेनी है। वैसे तो बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, कोई कैसे उसको बनाने की कोशिश करता है, कोई कैसे उसको बनाता है, लेकिन मापदंड जो भी आपको देते हैं कि ऐसा करो, पहले ये चीज़ दो, उसको मत करो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। चीज़ को समझो कि हाँ 2 लिप्स बनाने हैं आपको, ठीक है, एक नीचे वाला पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है, तो उनको सीधा सीधा बनाओ बस। उसको क्या ज़रूरत है
कोई सर्कल्स बनाओ पहले उसकी, या फिर उसको चौरस बनाओ, ऐसे स्क्वायर में बनाओ, या फिर कोई स्केल लो, तो ऐसा नहीं होता। पोर्ट्रेट के अंदर फीचर्स हैं, लेकिन हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? स्टडी के लिए बना रहे हैं। तो जब आप स्टडी कर रहे हैं तब तो ये चीज़ बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करता किसी भी स्टूडेंट को कि किसी भी चीज़ को आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लो कि हाँ उसने पहले ऐसे सर्कल लिया था, उसके बाद ये किया था, वो किया था, ट्रायंगल लिया था। ऐसा कुछ नहीं, आप चीज़ को देखो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको वो शेप ज़रूर याद रह जाएगी, उनकी ऊंची ऊंची बोली हुई आवाज़ें ज़रूर याद रह जाएंगी कि हाँ ऐसे ही करो गाइस, वैसे ही करो। लेकिन मेन जो फोकस है आपका ड्राइंग का, जो आप कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या आ रही है चीज़ें, ठीक है। पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए पहले आप इतनी सारी चीज़ें आप मैनेज करोगे कि हाँ पहले मैं सर्कल्स बनाऊंगा पूरे फेस पे, फिर उसके बाद ये लिप्स में 4-5 सर्कल बन जाएंगे, उसके बाद कोई शेप आएगी उसकी, तो हो सकता है उसके लिप्स किसी और एंगल में हो, तो फिर कहोगे कि ये सर्कल में तो उसके लिप्स नहीं आ रहे, कुछ और बनाना पड़ेगा वहाँ पे। तो क्या बनाते रहोगे? सीधा सीधा आप शेप को देखो, उसकी शेडिंग देखो, उसकी शेप देखो प्रॉपर कि क्या चीज़ है, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, दोनों को आपको साइड में रखना है, बिल्कुल इक्वल रखना है, ठीक है। ऊपर वाले की शेप जो है वो एम वाली साइड होगी, नीचे वाली साइड का जो है वो यू है, जैसे खुला हुआ यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा आप इसको इजी में लो, ठीक है। आप किस तरीके से उसको इजी बना सकते हैं, अपने आप से वो चीज़ें कंपेयर करके देखो कि हाँ आपको वो चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, उतना ज़्यादा आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं ली, हालांकि बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कई बार चीज़ें समझाने में या समझने में दिक्कत आती है, तभी उस चीज़ का जो मेन पॉइंट है वहीं से शुरू करते हैं कि हाँ ज्योमेट्रिकल फॉर्म ले लो। तो ये लिप्स जो है, इसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या चीज़ है, इतना ज़्यादा मुश्किल क्या है इसमें? बहुत इजी है। 2 लाइन है, सीधी लाइन ली है, ऊपर वाली लाइन थोड़ा सा एम टाइप ली है, नीचे वाली यू वाली लाइन ली है, तो और कुछ नहीं। शेडिंग है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, साइडों वाली चीज़ है वो डार्क है, ऊपर वाला लिप्स है हल्का सा मैंने डार्क शेडो दी है, जो लोअर लिप्स है उसके ऊपर हमने हाईलाइट छोड़ी है, और बाकी वाली चीज़ें शेडिंग में रख दी है। तो ये छोटा सा एक पार्ट है जो आप कभी भी कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हल्का सा मैं अगर इसी लिप्स को टेढ़ा करता हूँ, यानी कि टिल्ट करता हूँ, हल्का सा टेढ़ा पोज लेते हैं, तो इस तरीके से शेप बन जाती है। मेन चीज़ क्या है, ऊपर वाला और लोअर लिप्स की जो लाइन है वो पकड़नी है हमने कि किस तरीके से आ रही है। किसी भी चीज़ को आप घुमाओगे तो कैसे बनेगी, उसको इमेजिन कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई स्क्वायर चीज़ है, आपके पास शार्पनर है, आपको एक साइड दिखाई जा रही है, ठीक है, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि हाँ दूसरी साइड उसकी कितनी होगी, कैसा एंगल होगा। तो वैसे ही जब आपके पास फ्रंट वाली चीज़ आ जाती है तो आप इमेजिन करो कि इसकी साइड वाला एंगल क्या हो सकता है। तो बहुत इजी है, जैसे हम इसमें कर रहे हैं शेडिंग, तो हमें पता है कि ऊपर वाली साइड हल्की सी हमने डार्क रखनी है और नीचे वाली साइड हल्की सी लाइट। तो इस तरीके से काम करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट से सेकंड वो लिप्स बनाए हैं तो साइडों से जैसे डार्क बनाया, तो वैसे ही इसको भी हम साइड से डार्क करेंगे। जैसे शेडिंग होगी, हाईलाइट वही है, यहाँ पे हल्की सी घूम के आई है। और ये मैं आपको बता देता हूँ ये पोज किस तरीके का हो सकता है। यहाँ पे ऐसे एंगल जो है इसका ये बन सकता है साइड वाला पोज, जिसको हम हल्का सा घुमाते हैं फेस को तो ये बन जाता है वहाँ पे। तो ये नीचे वाली शेड आ जाती है। तो अभी आप सोच के देखो कि नोज़, लिप्स, आईज़ सब चीज़ें इमेजिन हो जाती हैं इससे। और लिप्स की जैसे शेडिंग एक साइड, ठीक है, इसके स्किन का टेक्सचर जो भी होगा, डार्क होगा, लाइट होगा, जो भी स्किन का कॉम्प्लेक्स है उसी तरीके से हम शेड कर सकते हैं। और मेन चीज़ शेप है,
जो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है लिप्स की। और जो एंगल है वो चीज़ देखो, लिप्स की ऊपर वाली लाइन और साइड वाली लाइन किस तरीके से घूम के आती है। और जैसे डार्कनेस है तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट पकड़ो, यहाँ पे डार्कनेस दो और उसी फ्लो में इसको आगे आते आते इसको लाइट कर दो। ठीक है, ये देखो एक शेप बन के आ जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी होती है। यहाँ पे एक सॉफ्टनेस दिखाने के लिए या स्माइली दिखाने के लिए ये चीज़ का यहाँ पे थोड़ी सी शेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नोज़ वाला पॉइंट आ जाता है। तो एक चीज़ से बनती बनती चीज़ें सारी जैसे कंपोजिशन पूरी तैयार हो जाती है। हर एक चीज़ एक दूसरे को लेके कंपोज होती जा रही होती हैं। तो हमने कहीं से भी कोई एक चीज़ पकड़नी है, उसी तरीके से हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते जाते हैं, उसको बनाते जाते हैं। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम स्टडी करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से बनानी है। और कमियां जो भी होती हैं इसमें, जो भी हमें गलतियां करते हैं, तो उसको नेक्स्ट ड्राइंग में, नेक्स्ट प्रैक्टिस में दूर करो। ठीक है, एक बार उस चीज़ को आप पूरा बनाओ, इनकम्प्लीट मत छोड़ो। जैसे अभी मैं ये लिप्स बना रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है काम करना है इसके ऊपर, तो मैं काम करता रहूँगा और उसी में वो चीज़ दिखाई देती जा रही है। जो भी चीज़ें बनेंगी इसमें, शेडिंग, जो लाइंस होगी, जो भी जितना भी बनेगा, उसके हिसाब से आपको खुद इमेजिन करना पड़ता है कि कितनी चीज़ें सही बन रही हैं। अगर हमारे पास रेफरेंस होती यहाँ पे, तो उसको देख के हम क्या चीज़ उसमें कर सकते हैं और ज़्यादा पता चलता। लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे जब भी कोई ऐसी चीज़ हम देख के बनाते हैं या फिर किसी रेफरेंस से बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं सेम टू सेम बनाने की, ऐसे हो जाता है। अभी फ्रंट और साइड हो गया था हल्का सा जब हम घुमा के बनाते हैं। अब मैं बिल्कुल साइड जो प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ किस तरीके से इस चीज़ की। इतनी सिर्फ लिप्स की स्टडी करने के बजाय आप दो चीज़ें उसमें साथ रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे नोज़ की भी स्टडी की है और लिप्स की अभी कर रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे यहाँ पे आ सकती है, जैसे आप बना सकते हैं वैसे। और इसको थोड़ा सा लेवल इसका रखो कि आपको सिर्फ लाइनिंग में नहीं, इसकी शेप भी लेनी है। उसकी प्रॉपर ड्राइंग करने के बाद आपको उसमें शेडिंग वगैरह करनी है और प्रॉपर ट्राई करना है बनाने का। तो ये देखो, ये नोज़ वाला पॉइंट हो गया। जैसे भी ऊपर आप इमेजिन कर सकते हो कि आईज़ कहाँ पे आएंगी, लिप्स कहाँ पे आ रहे हैं और चिन कहाँ पे आ गई। ये एक बेसिक सी स्टडी है एक लिप्स की, जो इसके साथ जो चीज़ें हैं वो भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो लिप्स को इसी तरीके से ही बनाना है, कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं लिप्स एक हाईलाइट एरिया लिया है, ठीक है, और जहाँ पे डार्क आना है वहीं पे आपको डार्क भी करना है, जहाँ पे हाईलाइट है वहीं पे आपको हाईलाइट भी ऐसे छोड़नी है। ये देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है। साइड से इसकी लाइन क्लियर कर लो। यहाँ पे पॉइंट हमने डार्क लिया था। स्किन टेक्सचर हल्का सा स्माइली कर सकते हैं, इस तरीके से शेप बन सकती है उसकी। वैसे आपकी रेफरेंस या फिर पोर्ट्रेट जिसका भी आप बना रहे हैं तो वो डिसाइड करता है। यहाँ पे हम एक बेसिक जो शेप होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे चिन्ह होगी उसकी शेडिंग जो भी, जितना भी हम उसको डार्कनेस या लाइट देंगे या फिर किसी साइड से भी कर सकते हैं। लेकिन लिप्स के बारे में अगर बात करें तो हाईलाइट हमने छोड़ दी है। हल्का सा फर्स्ट टोन या सेकंड टोन आप लगा सकते हैं, लिप्स को दिया है। और नोज़ को इस तरीके से रखेंगे। ये देखो, नीचे वाला पार्ट जो भी है उसको शेड कर सकते हैं। और ताकि हमें लिप्स के बारे में पता करते करते थोड़ी सी आगे की स्टडी भी हो जाती है कि ऊपर इसके नोज़ कितनी डिस्टेंस में आता है, किस हाइट में आता है, नीचे इसकी चिन कैसे बन सकती है, किस तरीके से ऐड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप जब भी इन चीज़ों की स्टडी करो तो पूरे एक एक चीज़ उसके अंदर, उसके ड्राइंग के बीच, यानी कि जो भी आप करते हो उसके साथ जोड़ते जाओ। जैसे पहले हमने नोज़ की स्टडी किया, तो नोज़ के साथ जब भी आप साइड या फिर फ्रंट लेते हैं तो साथ की साथ लिप्स की भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
धीरे धीरे उन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपकी स्टडी जो फीचर्स की स्टडी जो भी आप एक एक पॉइंट की कर रहे हैं तो वो होती जा रही है, और साथ ही साथ आप उसको ये भी इमेजिन कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है। तो ये देखो, शेडिंग हल्की फुल्की हमने की है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं किया मैंने यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें लाइट एंड शेड, इसकी शेप जो भी है वो बनती जा रही है। एक और अगर हम एंगल लेते हैं, थोड़ा सा फेस को अगर उठाते हैं ऊपर को, तो वो चीज़ किस तरीके से बन सकती है। जैसे ये लाइन है तो इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, यानी कि एक चीज़ को हमने पकड़ लिया है, उसके एंगल्स हम अपने आप भी बना सकते हैं कि लाइन कैसे आएगी। ये घूम के ऐसे ये चीज़ बन जाती है, और ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, जो बीच वाला पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिप्स को थोड़ा सा हम खुला रख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दे के हम काम करते हैं। और ये चीज़ देखो, ये लाइनिंग होगी। उसके बाद ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट हल्का सा इस तरीके से छोड़ के नीचे वाला लिप्स ऐसे फेस को खुला रख सकते हैं। स्टडी करने के लिए ऐसे प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लो। ये मत सोचो कि ये एंगल्स हमसे बनेगा नहीं, ये किस तरीके से बनाएंगे, कोई बात नहीं, गलत बनता बनने दो, एक और बार बना के देखेंगे, 2 बार और बना के देख लेंगे, 10 बार बना के देख लेंगे, लेकिन उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर दोबारा से जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर वहीं पे आके रुक जाती है बात। कितनी हमने पिछली बार स्टडी की थी, वहीं से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करो, बनाते रहो, तभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। अगर हम यहाँ पे नोज़, आइज़, लिप्स में ही फंस के रह गए तो फिर पूरा पोर्ट्रेट कब बनाएंगे, पूरी फिगर कब बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो मान के चलो कि आपके पास 5 दिन है, ठीक है, तो 5 दिन में आपको यही चीज़ बनाते रहना है। तो अगर आपके अंदर सच में ये चीज़ करने का जुनून है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ से बोर थोड़ी हो जाओगे कि हाँ यार, मुझे 5 दिन हो गए लगे हुए, यही बना रहा हूँ, बनता नहीं जा रहा। तो करके देखो, आप 5 दिन में ये चीज़ बननी शुरू हो जाएगी। आप 2 दिन में करो, 2 दिन में बननी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बनती नहीं है। अभी कोई भी रेफरेंस के बिना अगर मैं कर पा रहा हूँ तो इसके पीछे वजह यही है कि मैंने शायद ये बहुत बार बनाए होंगे ऐसे, ठीक है। तो आज दोबारा से जब पेंसिल्स उठाते हैं कलरिंग के बाद, तो स्केचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। कहीं ना कहीं हमेशा ही ये चीज़ ज़रूरी है, कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए, कोई भी वर्क बनाने के लिए, ठीक है। तो स्केचिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम क्या करते हैं, जब कलरिंग उठा लेते हैं, जब कलर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पेंसिल को अहमियत ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमें कलरिंग करना आ गया, हमने स्केचिंग कर ली बहुत। तो बहुत सारे आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जिनकी ड्राइंग सही नहीं रहती, जिनके एनाटॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये स्केचिंग करना एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक पड़ाव है जो आपने क्रॉस किया और आगे जाके आपने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट कर दी, प्रोफेशनल हो गई और छोड़ दिया। ये एक बेसिक है, और ये एक ऐसा बेसिक है जिससे आप छोड़ नहीं सकते, हमेशा इसके साथ जुड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये माइंड से निकाल दो कि आपको बस 2 साल स्केचिंग आ गई तो आप तीसरे साल में आप ऑयल पेंटिंग करने लग जाओगे, एक्रेलिक करने लग जाओगे, या फिर बाद में आपको स्केचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत गलतफहमी है आपके माइंड में। स्केचिंग आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट या फिर अच्छा एक स्केचर्स बनना है, या फिर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, तो ये एक बेसिक है, इसको करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ईयर कान की स्टडी, ठीक है। तो कान की स्टडी बेसिक आपने बहुत बार देखी होगी, बहुत बार की होगी, लेकिन आज फिर से हम डिस्कस करते हैं, मैंने बहुत बार बनाई है। तो ये है एक बेसिक शेप, जिस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर वाला जो ड्राइंग होता है वो नहीं हमें समझ में आता कि वो किस तरीके से बनाते हैं, कहाँ पे शेड आएगी, कहाँ पे डार्कनेस आएगी, कहाँ पे लाइट आएगी। तो वो एक बहुत बड़ा भूल भुलैया सा लगता है हमें कि बहुत सारी गुलाइज है, कैसे बनाएंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन है, इसके अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद इसकी शेप बाद में लेना, ये लाइन समझ लो पहले, ये वाली लाइन यहाँ पे बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है,
ये इसके अंदर फिट हो जाती है यहाँ पे घूम के। मुझे ये नहीं पता कि आपके कान कैसे हैं, लेकिन एक परफेक्ट जो मैंने देखा है, मैंने जो स्टडी की है, कहीं से भी की होगी, तो ये चीज़ बताते हैं और मैंने खुद से देखा भी है, ये चीज़ बहुत सिमिलर रहती है। तो ये हो गया डार्क वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये वाली शेप है, तो इस चीज़ को आपने डबल करना है ऐसे, और यहाँ पे मैं शेडिंग करके अलग अलग चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे ऐसे। तो उसके बाद जो इसकी मोटाई है, यहाँ पे हम शेड कर सकते हैं। तो ये देखो इसकी मोटाई, जो हमारे नीचे वाला पॉइंट होता है, यहाँ ईयर रिंग्स वगैरह पहनते हैं वहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इस चीज़ की थोड़ी सी गहराई में चले जाओ, ये वाली जो कर्व है इसको क्लियर कर लो, और ये गोलाई ऐसे बन जाती है, कोई भी अलग सी शेप हो जाती है। यहाँ पे होता है डार्कनेस, और ये यहाँ पे फिट हो जाता है हमारे साइड से। तो ये चीज़ जो है ये आपको रखनी पड़ेगी माइंड में। अब देखो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। अभी इसके बाद मैं और प्रैक्टिस करके बताता हूँ आपको। ये पहले पूरी शेप जो है यही है जो आपके पास ऑलरेडी घूमती जा रही है, ठीक है। तो जैसे फेस के एक साइड कान होता है, तो उसकी मैं स्टडी बताता हूँ। जैसे ये बिल्कुल फ्रंट से हम किसी का फेस देखते हैं तो वो किस तरीके से कान हमें दिखता है, मैं हल्का सा ज्योमेट्रिकल शेप में बताता हूँ आपको। ये चीज़ है बाहर को यहाँ पे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये वाला कर्व है, अंदर वाली लाइन है, तो वो किस चीज़ से दिखेगी मैं आपको बताता हूँ। एक कोई भी सर्कल है, जैसे किसी चीज़ का टायर दिख रहा है आपको, तो उसका फ्रंट देखो कि फ्रंट कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे ये तो एक साइड वाला हो गया। अगर हम किसी टायर को सामने से देखते हैं, हल्का सा सामने से देखते हैं, तो उसकी जो शेप है आगे वाली वो भी हमें दिखती है इस तरीके से, ठीक है। हल्का सा टेढ़ा देखोगे तो ये चीज़ दिखेगी, उसकी मोटाई दिखेगी। तो इसी तरीके से ये काम करती है चीज़ें यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट अब वैसे ही हो गया, वो देखो मैच करता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आप खुद से इमेजिन करके देखो कि किस तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये ऐसे दिखेगा बाहर को, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये डार्कनेस हम दे सकते हैं इसके पॉइंट की, और ऐसे शेड में रख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ है उसको आप इमेजिन करके बना सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर शेप आ जाती है कि किस तरीके से है। ये वाला पॉइंट हो गया, और ये हल्की सी यहाँ पे शेडो देते हैं इस तरीके से। अब देखो ये शेप बन गई है, वो चीज़ें मिस भी नहीं हो रही और वो चीज़ें क्लियर भी हैं। और इस तरीके से हम एक एक चीज़ की स्टडी, एक एंगल अगर हमें मिल गया है तो उसके बाकी के एंगल्स हम अपने आप भी इमेजिन कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़रूरी नहीं है हम किसी रेफरेंस को ही देखना है, वहाँ पे देखना ही है कि कितना है कितना नहीं है। शेप देखो, उसको समझो और ट्राई करके देखो। ये चीज़ें बहुत आसान हैं, ऐसे लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, देखो एक बार करके देखो। जब भी आपने स्टार्ट किया तो एक से एक चीज़ लग के बनती जाएगी, आपसे ड्रॉ होता जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई स्केचिंग बाहर निकलती रहेगी अपने अंदर से। कोई भी चीज़ निकालो, यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करो, लेकिन होता जाएगा। और अगर हम फीचर्स की स्टडी कर रहे हैं तो कुछ भी बने, एक बार ट्राई करते जाओ, बनाते जाओ, अलग अलग एंगल से ट्राई करते जाओ, कोई चक्कर नहीं है। अगर हम बिल्कुल ऐसे साइड से बनाते हैं, एक तरीके से बनाते हैं, तो यही शेप आ गई, ठीक है। उसको गोलाई में रखो, उसकी शेडिंग देखो किस तरीके से आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा एडवांस में करके बताता हूँ आपको। वो तो एक ड्राइंग होगी, शेप होगी आपके पास, और यहाँ पे हम प्रॉपर करके देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी किस तरीके से हमने बनाई है। तो वही चीज़ ड्रॉ की है हमने, उसकी शेडिंग धीरे धीरे हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट हो गया ये आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद ये वाली शैडो में रख लेते हैं, ठीक है। किसी से भी
आप कनेक्ट करो अपने लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए कि लाइट किधर से आ रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर डार्कनेस कैसे आएगी। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग की स्टडी करनी है तो आप इमेजिन करो कि इनकी लाइनिंग जो बन रही है वो कौन कौन सी लाइन बन रही है, कौन सी मर्ज हो रही है लाइन बीच में, कौन सी हमें दिखाई दे रही है, कौन सी नहीं दिखाई दे रही, एंगल ये बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको शेडिंग टिप्स बताता हूँ। जैसे हमने ऊपर से लाइट डाली है हल्की सी, तो प्रॉपर इसकी शेप जो है, प्रॉपर इसकी ड्राइंग जो है वो हमने बना ली है। अभी शेडिंग करके देखते हैं। लाइट के हिसाब से ये प्रॉपर शेडिंग में आती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये तो पहले ही डार्क बनती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा फीचर्स में जो परमानेंट रहती ही रहती हैं। मान लो जो चीज़ यहाँ पे कान के अंदर ये डार्कनेस पॉइंट बनाया, तो ये किसी भी पोर्ट्रेट में लगा लो, अगर आप टॉर्च लेके भी लाइट डालोगे ना वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो ये चीज़ डार्क ही रहती है, मतलब हमेशा ही डार्क रहती है। ठीक है, और जहाँ पे मैं हाईलाइट दे रहा हूँ बार बार ये वाली चीज़ पे, तो ये हमेशा हाईलाइट वाला एरिया ही रहता है। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डार्क लाइट इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो लाइट एंड डार्क है ना, वो 79% 80% ऐसे ही रहने वाला होता है हमेशा। ठीक है, हल्की फुल्की लाइट इधर उधर हो जाती है, लेकिन लाइट वाला एरिया जो है, डार्क वाला एरिया है जो है, वो यहाँ पे ईयर में यानी कि कान में फिक्स ही रहता है। तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है करने में, मुश्किल काम कुछ नहीं है। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बन जाती हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे ड्राइंग्स की जो मेन होता है पॉइंट्स, ठीक है, उसकी हमने शेप लेनी होती है। जैसे बिल्कुल ही अगर हम रफली बताऊँ कि शेप क्या चीज़ है, तो इन चीज़ों को इस तरीके से बनाना है। जैसे ये कान की साइड है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने हल्की सी ज्योमेट्रिकल शेप में ली थी। और यहाँ पे मैं एक हल्का सा इसका बेस बता देता हूँ आपको। ये लाइंस हैं, देखो, अगर हम इसकी बेसिक सी चीज़ देखें तो ये सी टाइप हो जाता है। ठीक है, जैसे इसको मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर देखता हूँ तो मुझे इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद शेडिंग का जो टाइप है, जैसे हमने इसमें दी है, यहाँ पे डार्कनेस है या फिर लाइट है, जो भी यहाँ पे हमने की है, तो वही चीज़ उठा के इमेजिन करके हम इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, ये वाली ड्राइंग होगी, ये डबल लाइन है यहाँ पे, तो किस तरीके से दिखेगी, जैसे ये है तो यही चीज़ यहाँ पे कैसे दिखेगी। तो चीज़ें बदलती नहीं हैं, वही चीज़ें हैं, सिर्फ एंगल बदलता है इसका। एंगल से सिर्फ थोड़ी सी ड्राइंग बदलती है और कुछ नहीं बदलता। यानी कि जो लाइंस आपकी सीधी है या फिर कर्व में है, तो आपको दिखाई कितनी दे रही है वहाँ पे, इसमें थोड़ी सी ये कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को कि सीधा कैसे बनाएं, ऐसे कैसे बनाएं। तो ड्राइंग वही रिपीट हो रही है, कुछ भी नहीं देखो चेंज हुआ। हमने उसको समझा है कि किस तरीके से ये चीज़ हमें फ्रंट से दिख रही है, साइड से दिख रही है। अगर हम शेड डालते हैं तो लाइट वाला एरिया लाइट है, डार्क वाला डार्क है, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, बड़ी आसानी से ये ड्राइंग्स बन जाएंगी आपकी। तो ऐसे प्रैक्टिस है जो मेन चीज़ है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है। सुबह उठ के अगर आप नहीं कर सकते, तो मैं जैसे सोते वक्त जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, तो उससे पहले स्केच बुक उठाता हूँ, कुछ स्केचेस करता हूँ। अब भी मैं रात को जैसे वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर नहीं भी करता तो मैं डेली स्केचिंग ज़रूर करता हूँ। जैसे मैंने पेजेस रखे हुए हैं, ये न्यूज़ प्रिंट शीट है और पेंसिल्स हैं, काफ़ी सारी पड़ी हैं, मैं आपको बताऊँगा कितनी सारी स्केचिंग हो गई है मेरे पास। तो ऐसे प्रैक्टिस से है, कोई भी चीज़ अगर बनती है, डेली आप प्रैक्टिस करते जाओ, चीज़ें बनेंगी, ज़रूर बनेंगी। तो आपके पास जितना भी टाइम है, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, अपने जुनून के साथ, पूरी एनर्जी के साथ स्केचिंग कीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, बहुत अच्छे से स्टडी होगी उसकी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी इन चीज़ों की स्टडी करते हुए। और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और तरीके से समझाने की और नए टॉपिक पे बात करने की, जैसे एनाटॉमी है, फिगर स्टडी है, और प्रॉपर जो तरीके से हम ड्राइंग कैसे कर सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे।
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी और क्या चीज़ें हमें इसमें न्यू कर सकते हैं। जो बच्चे न्यू हैं यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।